नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से आई हुई भर्तियों के बारे में। तो वीडियो को पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। एक और ज़रूरी बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, काहे से ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आप लोग तुरंत चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये भर्ती आपकी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, और जो पद का नाम है वो है सहायक। सहायक का मतलब कोई हल्का फुल्का पद नहीं है, भौकाली पद है, क्योंकि जो इसका ग्रेड पे है वो है 4200 ग्रेड पे, यानी कि लेवल 6 की ये नौकरी है, ठीक। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ये परसों से शुरू हो चुका है, यानी कि 7 मई से शुरू हो चुका है, और जो आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है वो है 1 जून। परीक्षा आपकी 3 चरणों में होनी है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, और तीसरा है कौशल परीक्षा, ठीक है ना। तो जो आपकी ये प्रारंभिक परीक्षा होनी है, इसके लिए बता रहे हैं कि संभवतः जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित करा ली जाएगी। बाकी मुख्य परीक्षा और ये स्किल टेस्ट के लिए आगे बताया जाएगा। अभी पदों की संख्या की बात कर लूँ तो देखिए, कुल 2 तरह के पद हैं। 2 तरह का मतलब कि 2 जगहों पे। एक तो इनका ये हो गया हेडक्वार्टर के लिए पद हो गया, जिसमें कुल 71 पद है। दूसरा इनका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कुल 391 पद हैं। बाकी आरक्षण और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वो देख सकते हैं। योग्यता की बात करूं तो आपको देखिए, इसके लिए साधारण स्नातक होना अनिवार्य है। कोई अंकों की बाध्यता नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी में हो, द्वितीय या फिर तृतीय, या फिर इतने प्रतिशत, इतनी फीसदी आपके अंक हो तो ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, इन्होंने एक शर्त रखी है कि जैसे आप आवेदन करते समय अगर आपके अंक के प्रतिशत में है तो वो बताइए, वरना आपका जैसे CGPA में दे रहा है तो आप उसका परसेंटेज इसका बताएं कि आप इस तरीके से करके आवेदन करिएगा। तो ये चीज़ हो गया। बाकी साधारण स्नातक को कोई भी आवेदन कर सकता है। अब इसके परीक्षा केंद्र के बारे में समझ लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो ये आपकी परीक्षा होगी दिल्ली में, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, और अपने उत्तर प्रदेश में केवल और केवल लखनऊ में होगी। फिर इसके बाद हो गया हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई। ये मैं प्रारंभिक यानी कि पहले चरण की परीक्षा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आयु सीमा की बात करूँ तो देखिए, कम से कम आपको 20 वर्ष का होना है। वो भी कब होना है कि 1 जून 2022 को आपको हो जाना है, यानी 1 जून 2022 को आप कम से कम 20 वर्ष के हों। अधिकतम आयु सीमा रखें ये 30 वर्ष, यानी कि 1 जून 2022 के बाद से आपको 30 वर्ष का नहीं होना है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कम से कम 20, अधिकतम 30। और बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वालों को 5 वर्ष की छूट मिल रही है आयु में। इसी तरीके अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ये चीज़ हो गया। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं तो उनके लिए अलग ही पैमाना लिखा है कि कम से कम 8 लाख उनकी सालाना आय हो, वो हो गया। बाकी ज़मीन के बारे में इनका कुछ अलग से रहता है, कुछ नियम है, तो आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। आप इसका विज्ञापन जरूर डाउनलोड करके पूरा अच्छे से अपने स्तर से भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, इसमें आगे ये है कि आवेदन शुल्क। तो जो अनारक्षित हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इनके लिए कुल मिलाकर के 1200 रुपया ले रहे हैं। कहने का मतलब कि परीक्षा शुल्क 700 रुपया है और ये आवेदन शुल्क 500 रुपया चंदा के रूप में ले रहे हैं, तो कुल मिलाकर के 1200 हो गया। इसी तरीके महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर शारीरिक विकलांगता है किसी में, तो उनके लिए ये परीक्षा शुल्क तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आवेदन शुल्क 500 रुपया, वही चंदा, तो 500 ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए, इसमें यह है कि इन्होंने ये रख दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आपके इतने फीसदी अंक होने चाहिए कम से कम। तो इनका ये कहना है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं 30% अंक होना चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनको 25% अंक लाना है, जरूरी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांगजन, इनको 20% अंक लाना है। ये चीज़ हो गया। और मुख्य परीक्षा के लिए ये 10 गुना लोगों को बुलाएंगे। ये चीज़ हो गया। तो अब देखिए, आपको करना क्या है, आप ICAR गूगल पर सर्च करिए, या फिर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके आप लोग इसका विज्ञापन डाउनलोड करिए, अपने स्तर से सारी चीज़ समझिए, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि जो आपको फ़ोटो लगानी है, अपलोड करनी है, हस्ताक्षर वगैरह करना है, तो इन्हीं के नियम में होना चाहिए, इनके फॉर्मेट में। क्योंकि देखिए, इनका कहना है कि हस्ताक्षर जो आप करेंगे वो काले पेन से होना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सारे प्रमाण पत्र हो जाने चाहिए। इस बात का भी आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा। आप लोग जो कुछ भी लगा रहे हैं आवेदन करते समय, जो जानकारी इनको दे रहे हैं, वो आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सारी चीज़ हो जानी चाहिए। अब इसके परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में भी समझ लीजिए। तो जो पहले चरण की परीक्षा होनी है उसके लिए यही है कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, कुल 25 प्रश्न रहेंगे 50 अंकों के लिए। इसी तरीके जनरल अवेयरनेस हो गया, 25 प्रश्न इसमें भी है, 50 अंक। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 प्रश्न 50 अंकों के लिए। फिर है इंग्लिश कंप्रीहेंशन 25 प्रश्न 50 अंकों के लिए। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न 200 अंकों के लिए, और कुल 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा।
और इसी तरीके मुख्य परीक्षा का भी पाठ्यक्रम आपकी ही स्क्रीन पर है कि क्वांटिटेटिव जो एबिलिटी है वो है 50 प्रश्न है 100 अंकों के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन है, इसमें देखिए 100 प्रश्न हैं, ठीक है ना। 100 प्रश्न हो गया 100 अंकों के लिए। लेकिन इसके बाद आपका ये निबंध है, लेटर, एप्लीकेशन हो गया, ये सब कुछ आपको लिखना है हाथ से, या तो आप इंग्लिश भाषा में लिखिए या फिर हिंदी में लिखिए, ठीक है ना। इसके लिए 100 अंक रखे हैं। कुल मिलाकर के 3 घंटे का आपकी मुख्य परीक्षा होगी। और ऋणात्मक अंकन का भी प्रावधान है कि 1/3 अंक रखा गया ऋणात्मक के लिए। ये चीज़ हो गया। स्किल टेस्ट ये आपसे बाद में लेंगे। उनका कहना है कि ये द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें आपका यही है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और जनरेशन स्लाइड्स, ये हो गया। 15 मिनट का आपको समय देंगे तो वो आपका टेस्ट लेंगे। इस तरीके से कुल करके है, तो यही है। बाकी इसका आपको पूरी PDF चाहिए तो आप इसके वेबसाइट पे जा करके डाउनलोड कर लीजिए, फिर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS के नाम से, तो वहाँ भी ये PDF अपलोड है, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी लंबा है, बताने में काफ़ी समय हो जाएगी, वीडियो फिर और लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो पाठ्यक्रम इसका मतलब विधिवत दिया हुआ है कि इस क्षेत्र से प्रश्न आएंगे, ये चीज़ें हो गई। तो आप लोग विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से इसका विस्तृत पाठ्यक्रम समझ लीजिए। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।